नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। भरतपुर के करीब 25 गांव के किसान अपनी जगह से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। कारण है कि जिन खेती किसानी पर उनकी रोजी रोटी निर्भर करती है वो बुरी तरीके से चौपट हो चुके हैं। करीब 1000 बीघा भूमि पर बारिश का पानी इकट्ठा है। खरीफ की फसल तो बर्बाद हो चुकी है, साथ ही रबी की फसल की बुआई भी नहीं हो पाई है। अब इस बात को करीब 4 महीने बीत चुके हैं। प्रशासन की अनदेखी के कारण किसान परेशान होकर अपने गांव छोड़कर दूसरे जगहों पर मजदूरी करने जा रहे हैं, वहीं से कमाई कर अपना खर्च चला रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भरतपुर में खेतों में पानी भर जाने की वजह से किसान परेशान हैं। 1000 बीघा भूमि में बारिश का पानी भरा है और ये समस्या इतनी विकराल हो गई है कि किसानों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों ने प्रशासन से इसकी शिकायत दी, कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया। रबी की फसल की बुवाई हो चुकी है और फसल बो करके तैयार है और कहा जा सकता है कि वो अपने चरम पर है। सरसों में अभी फूल आ गया है, गेहूं की जो फसल है वो भी लगभग बाहर निकल चुकी है। लेकिन जगीना गांव के आसपास के जितने भी गांव हैं, जल भराव के चलते रबी की फसल की बुवाई नहीं हो सकी है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो तस्वीर दिखाएं। देखिए, हम जगीना गाँव में मौजूद हैं और आप मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, जहां तक नजर जाएगी वहां तक पानी ही पानी नजर आएगा। ये जो एरिया है करीब 1000 से अधिक का जो ग्रामीण बता रहे हैं बीघा जमीन में जल भरा हुआ है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है। फसल नहीं बोई है। ग्रामीणों ने कई बार जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना दिया है। हालांकि प्रशासन के द्वारा आश्वासन तो दिया गया, लेकिन जल को नहीं निकाला गया। हालांकि प्रशासन ने मुआवजे की भी बात कही, लेकिन अभी भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। किसान काफ़ी परेशान है क्योंकि रबी की फसल पर वो पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। जब उनके खेतों में पानी भरा हुआ है, रबी की फसल की बुवाई नहीं हुई है, तो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, यानी आर्थिक स्थिति भी उनकी खराब है। बारिश के मौसम को करीब 4 माह से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी भी अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जहां जल भराव की समस्या बनी हुई है। शहर से सटे करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांव के 1000 बीघा जमीन में बारिश का पानी जमा है, जिसके कारण उनकी खरीफ की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। साथ ही रबी की फसल की बुआई नहीं हो सकी है। जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए कई बार जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। सिर्फ आश्वासन के अलावा समस्या का समाधान नहीं हो सका। स्थिति ये हो गई कि लोगों को मजबूरी में गांव से शहर जाना पड़ा। अब खेती की बजाय लोग मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। जब आमदनी बंद है तो फिर वो खाएगा क्या, कमाएगा कहाँ से? खेती बाड़ी से ही कमाता है। कितने गांव प्रभावित होंगे इससे? यहाँ तो जितना भी एरिया है इसमें गांव हैं 20-25, सारे ही प्रभावित हैं। आना जाना अलग बंद हुआ था हम लोगों का। अगर किसी का कोई प्राइवेट जॉब भी है, कुछ है, वो रास्ते बंद हो गए थे। खेती बाड़ी में जो पहली हमारी पैदा खड़ी थी उसको सड़ते हुए हमने देखा। अभी कोई खेती अगर हमारी पैदा देने लायक आ गई है तो वहाँ तक जाने के लिए, ट्रैक्टर ले जाने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं है। फसलों को अपने घर तक लाने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं है, तो इसलिए हमारी फसलें भी वहीं रह गई, सड़ गई। कोई भी ऐसा रास्ता वगैरह कुछ नहीं है कि हम वहाँ से कोई भी फसल यहाँ तक घर तक ला सकें। रबी की फसल की तो बुवाई नहीं होगी इस वजह से। अगर बुवाई हुई भी थी या कुछ हुआ था तो पानी ने रास्ते बंद कर दिए, उन फसलों को नहीं ला पाए। हमारे ट्रैक्टर गए भी, हमने रिस्क लिया, फंस गए वहाँ जाके। 20-20 हज़ार रुपये खर्चा कर करके ट्रैक्टर वापस लेके आए हम। बड़ी हमारे साथ दिक्कतें आई हैं। कुछ चलो परिवार तो ऐसे हैं खेती के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, उनकी तो स्थिति ज़्यादा खराब हुई हो। निश्चित रूप से बिल्कुल ख़राब है। वो तो यहाँ अड़ोसी पड़ोसियों की मदद की वजह से ढांढस बताते हैं एक दूसरे को। पलायन भी किया है कि कुछ लोगों ने यहाँ से? हाँ, कई लोगों ने पलायन किया है। कई लोगों के घर ऐसे डूब गए पानी में, उन्हें अपना घर खाली कर करके दूसरों के मकानों में, दूसरों के गोत वगैरह होते हैं जो पशु, किसी के पास पशुओं का बाढ़ आया कुछ है, वहाँ पे लोगों को रहना पड़ा है। स्थिति ज़्यादा खराब। प्रशासन नहीं सुन रहा आप लोग? प्रशासन तो मौके पे तो ऐसी बातें करते हैं जैसे कल ही लाभ दे देंगे हमें, लेकिन आज तक फील्ड में कोई भी काम नहीं हुआ उनकी तरफ से। किसान बलवीर सिंह ने बताया कि उनके पास 3 बीघा जमीन है
और उनका पूरा परिवार इसी खेती पर निर्भर था। लेकिन इस बार क्षेत्र में काफी अधिक बारिश हुई, जिसके कारण 1000 बीघा भूमि में अभी भी 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिसके चलते खरीफ की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई और रबी की फसल की बुआई नहीं हो सकी। उन्हें मजबूर होकर शहर जाकर मजदूरी करनी पड़ रही है। उसी से अपना और अपने परिवार का पेट भर रहे हैं। गांव के कई किसान ऐसे हैं जो गांव से पलायन कर दूसरी जगह पर जाकर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। कई बार जिला प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन प्रशासन द्वारा समस्या के समाधान की बजाय सिर्फ आश्वासन दिया। क्या कहेंगे आप, ये तो बड़ी स्थिति खराब है। बिल्कुल गंभीर स्थिति बनी हुई है और सुनाई नहीं देता। प्रशासन आश्वासन दे के चला जाता है, लेकिन कुछ नहीं करते। और कई बार यहाँ हम बैंक में भी गए थे कि हमारा बीमा करा दिया था, तो कौन सी कंपनी का बीमा है, का रिलायंस का। तो फॉर्मेलिटी के लिए हमारे साइन भी किए हैं, 20-25 किसानों साइन किए, 50-100 इकट्ठे हो गए थे, तो उसका भी कुछ नहीं हुआ साहब। और ये बैंक वाले मिल जाते हैं, ऊपर एक कर्मचारी खा जाते हैं, किसानों तक नहीं पहुँच पाते। अभी तक कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं मिला सर, न मिलेगा, कभी भी नहीं मिला है सर। अगर यही स्थिति रही तो अभी तो बुवाई हो नहीं सकती। हो ही नहीं रही सर बुवाई। क्या ये रबी की फसल भी नहीं हुई है, वो भी फसल हमारी नष्ट हो गई, ये भी नष्ट है। चारों तरफ हथनी बराकोट जितने भी साइडों में गाँव है ना, सबकी स्थिति यही है। 25-30 गाँव है, 25-30 गाँव और पास बिल्कुल कोई भी स्थिति खराब का। प्रशासन खूब आता है, खूब कैंप लगे, खूब कलेक्टर तक धरना प्रश्न दिया, वहाँ कहा है, आश्वासन मिल जाता है। एक बार 2-4 ट्रैक्टर भेजे थे, वो भी पंप वगैरह खराब हो गए। इतने सारे पानी को ट्रैक्टर कहाँ खींचेंगे? सही बात है। कोई रास्ता भी नहीं निकासी का। अब नाला है हमारे बैक साइड, वो नाले की सफाई नहीं होती है, उसको आगे बढ़ाएं कहीं, वो आगे पीपरे गाँव तक क्लोज हो रहा है, तो पानी किसानों के खेतों में जाता है, उन्होंने बंद कर दिया आगे से। तो पानी का कोई भी निकास नहीं है। प्रशासन सेवा आश्वासन के अलावा कुछ नहीं करता। किसानों की स्थिति खराब है। भरतपुर जाके पलायन हो गए, कुछ रिश्तेदारों के पास चले गए, कुछ की मवेशियाँ मर गई। यहाँ मवेशी भी नहीं है गाँव में, कोई पशु मर जाए तो हम लोगों को खुद को ले जाना पड़ता है। किसान दिनेश ने बताया कि जगहीना, पीरनगर, गामड़ी, हथेनी समेत 25 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां 1000 बीघा भूमि में अभी भी 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। सभी ग्रामीणों ने करीब 1 महीने तक जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना भी दिया, लेकिन प्रशासन द्वारा खाना पूर्ति के लिए 2 से 3 पंप पानी निकासी के लिए इन गाँव में भेजे गए, लेकिन 1000 बीघा भूमि में जल भराव की निकासी करते करते ये पंप भी खराब हो गए। जिला प्रशासन द्वारा मुआवजे की बात भी कही गई, लेकिन मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। अभी आने वाले 1 साल तक फसल यहाँ पर नहीं बोई जा सकती। हमारे माध्यम से क्या कहेंगे? हमारे माध्यम ये कहेंगे साहब, प्रशासन पर नजर रखे। 12 मास की समस्या हो गई, 2-3 साल से फसल यही खराब हो रही है, जो पहले थी यही स्थिति है, पर सुधार बिल्कुल नहीं है। चाहे तो प्रशासन सब कुछ कर सकता है। अब फॉर्मेलिटी उसने 3-4 ट्रैक्टर भेज दिए, 3-4 ट्रैक्टर कितनी सिंचाई कर सकते हैं? सही बात है। फिर भी क्या, वो पाइप फट गई, खराब हो गई, वो चले गए। बोलते यार हमारे कह तो दिया, लेकिन पैसा ही नहीं देता, प्रशासन कह के चला जाता है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ये स्थानीय किसान है और आप लोग इनका दर्द समझ सकते हैं। कई किसान ऐसे हैं जो यहाँ से पलायन भी कर चुके हैं, शहर में रह रहे हैं, क्योंकि लगभग जो देखो गांव जगीना है, जगीना के आसपास जो भी गांव हैं 20 से 25 वो इसी समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि खेतों में बारिश का पानी जमा है। हालांकि इनका कहना है कि प्रशासन ने खाना पूर्ति के लिए 2 से 3 पंप भिजवाए थे, लेकिन 1000 बीघा से अधिक खेतों में पानी जमा है, तो 2 से 3 जो पंप थे वो नहीं निकल पाएंगे। महिला सरोज का कहना है कि उनका पूरा परिवार खेती पर निर्भर था। खरीफ की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई और रबी की फसल बोई नहीं जा सकी। महिला के पति और बच्चे किसी दूसरी जगह पर मजदूरी के लिए गए हुए हैं। इस परिवार का मकान भी खेत के सहारे बना था, जो पानी के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। क्या कहेंगे आप? पानी आपके गाँव में? सबरी जमीन पानी में ही पड़ी है, हमारा घर भी पानी में पड़ा है। नुकसान भी हुआ है? नुकसान सगरो नुकसान। हम तो पड़ोसी के घर रह रहे हैं, यही दिना से अब आए हुए हैं। यहाँ टिया कोई सुनवाई ना है रही, यहाँ सग आ गए जो आनो जो, पर हमारी सुनवाई कुछ नहीं कर। आपको तो दोहरी मारे, एक तो आपकी जमीन में भी पानी भरा हुआ है, खेती भी नहीं हो रही है। हाँ, तो हमारी कोई रोजगार नहीं है और मानसों की कोई बू नहीं है। बेचारे कमा लाते हैं, खा लेते हैं, क्या करें? कोई सुन नहीं रहा है? कोई सुनवाई नहीं है रही है, कोई सुनते नहीं है। पूरा घर पानी में खड़ा रहा है, सब आए और कुछ का उन्हें जवाब ही नहीं दिया है कि नहीं है ये वो होगा। कब आते हैं फोटो करके चले जाते हैं। यहाँ प्रशासन अधिकारी भी आए, उन्होंने मौका मुआयना किया, सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं इनको दिया गया। सबसे बड़ी बात यही है कि जो किसान है वो खेती पर निर्भर रहता है और करीब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1000 बीघा ज़मीन काफ़ी होती है। कई किसान हैं, सैकड़ों किसान आप कह सकते हैं कि इसी खेती पर निर्भर थे। रबी की फसल कई जगह अभी आप देख रहे हैं खेतों में लहरा रही है, लेकिन 25 से 30 गांव ऐसे हैं जहां खरीफ की फसल भी पानी के चलते नष्ट हुई थी और रबी की फसल की तो बुवाई नहीं हो सकी। इन लोगों का यही
यही कहना है कि सरकार और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, पानी को जल्द से जल्द निकलवाना चाहिए और जो भी मुआवजा है वो इनको देना चाहिए। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।